लोगों को डिज्नी प्लस और हॉटस्टार की मेंबरशिप मिलेगी। तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो, सिर्फ कुछ ही फॉलोअर्स बाकी रह गए हैं। तो चलो यार, अब फाइनली ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने बहुत पहले की एक वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि जो स्टार्टिंग में टॉम क्रूज आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन बाद में इस चीज को चेंज कर दिया गया। लेकिन गाइस, क्या आपको ये बात पता है कि कुछ साल पहले एक न्यूज आई है और उस न्यूज में हमें ये बताया गया है कि अगले साल डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स जो मूवी आने वाली है, उसमें हमें एक अल्टरनेट रियलिटी में टॉम क्रूज आयरन मैन का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, वो सीन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन एक छोटे से सीन में हमें टॉम क्रूज को दिखाया जाएगा। और इस बात से कुछ फैंस नाराज हो गए थे और कुछ फैंस को ये बात अच्छी लगी थी। तो आप मुझे ये नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये बात सुन के कैसा लगा। तो गाइस, हमने एवेंजर्स के अंदर में, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर में शील्ड के हेड को देखा है और वो था निक फ्यूरी। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि कॉमिक्स के अंदर में आयरन मैन जो है वो डायरेक्टर ऑफ शील्ड बना था? और गाइस, उसके साथ साथ जो हमारा अगला फैक्ट है नंबर 9 में, वो ये है कि आयरन मैन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को भी ज्वाइन किया है एक टाइम पे। अब फाइनली गाइस, हम बढ़ते हैं अपने नंबर 8 फैक्ट की तरफ। तो गाइस, आपको क्या ये बात मालूम है कि कॉमिक्स के अंदर में आयरन मैन का मॉडल 53 आर्मर एक कार में बदल सकता था? जी हाँ, जिस तरह हमने ट्रांसफॉर्मर्स को कार में बदलते हुए, अलग अलग गाड़ियों में बदलते हुए देखा है, उसी तरह आयरन मैन ने अपने लिए एक ऐसा सूट बनाया था जो कि उसकी कार से डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता था एक सूट में, जो कि बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि टोनी स्टार्क कभी भी कहीं बाहर घूमने अगर जाएगा और उसको सूट की जरूरत पड़ेगी तो उसको पहनने की जरूरत नहीं है, उसकी कार ही उसका सूट बन जाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज थी जो कि एमसीयू में हमें दिखानी चाहिए थी। और गाइस, इससे रिलेटेड एक फन फैक्ट भी है कि टोनी स्टार्क ने अपने लिए एक आर्मर बनाया था जो कि स्पेस वेकेशन के लिए था। मतलब टोनी स्टार्क ने उस सूट को छुट्टियां मनाने के लिए बनाया था, वो भी स्पेस पे। अब गाइस, हमारा अगला फैक्ट है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में हमने देखा था कि टोनी स्टार्क एंड बकी की जब फाइट हुई थी पहली बार, तब टोनी स्टार्क ने अपनी रिपल्सर वॉच को एक रिस्ट वॉच में बदल दिया था। एंड हाँ, आपने वहां पे अगर एक डिटेल देखी होगी तो वहां पे हमें एक छोटा सा आर्क रिएक्टर और एक रिपल्सर दिखाया गया था, जो कि बहुत लोगों ने मिस कर दिया था। हाँ, सबको मालूम था कि वो काम कैसे कर रहा है, लेकिन गाइस, ये छोटी छोटी डिटेल जो मार्वल रखता है, वो डिटेल बहुत अच्छी लगती है देखने में। इसी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लोगों को इतना पसंद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा आर्क रिएक्टर है, उसके साथ साथ उसके बगल में एक रिपल्सर है, जो कि बहुत औसम बात है। अब गाइस, हम बढ़ते हैं आयरन मैन के अगले फैक्ट की तरफ। तो हमारा अगला फैक्ट है आयरन मैन 2 का। तो आयरन मैन 2 में जब टोनी स्टार्क पेपर से बात कर रहा था, तो बात करते करते वहां पे वो नाम लेता है प्रोजेक्ट पेगासस, प्रोजेक्ट एक्सोडस और प्रोजेक्ट गोलायथ का। Tap the Oracle grid. I need some stuff out of storage. Give me everything from projects Pegasus, Exodus, and Goliath. Get ready for a major अब गाइस, ये remodel. तीनों प्रोजेक्ट जो है वो एमसीयू से रिलेटेड है, उनके फ्यूचर से। हमें आयरन मैन 2 में ही एमसीयू के फ्यूचर के बारे में बता दिया गया था। प्रोजेक्ट पेगासस जो था वो लाइट स्पीड इंजन था, जो कि हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। प्रोजेक्ट एक्सोडस म्यूटेंट से रिलेटेड है, म्यूटेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो किए जाते थे वो है, जो कि हमें अभी तक नहीं दिखाया गया एमसीयू में एंड फ्यूचर में दिखाया जाएगा। एंड प्रोजेक्ट गोलायथ हमने एंटमैन एंड द वॉस्प में ऑलरेडी देख रखा है। अब गाइस, इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो गाइस, आपको ये बात पता है कि आयरन मैन का जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट ऐसा सुपर हीरो था जो कि लेडीज के बीच में बहुत ज्यादा फेमस था। मतलब कि अगर आप ऐसे भी देखो तो लड़कों को, बॉयज को, बच्चों को या फिर आदमियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है सुपर हीरो। लेकिन आयरन मैन पहला सुपर हीरो था जो कि लेडीज के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और उसके पीछे के रीजन था With you. अब गाइस, इसके बाद हमारा अगला फैक्ट है टोनी स्टार्क के आर्मर से रिलेटेड। तो गाइस, आपको क्या ये बात मालूम है, टोनी स्टार्क का एक आर्मर था जिसका नाम था इंडोसिम आर्मर, और ये आर्मर का जो मेटल था वो एक सिम्बायोट की तरह रिएक्ट करता था। मतलब आपने अगर वेनम को देख रखा होगा तो आपको पता है वो जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसकी बॉडी पे वो कंट्रोल कर सकता है और उसकी बॉडी को हील भी कर सकता है। तो उसी तरह टोनी स्टार्क ने एक ऐसा मेटल बनाया था जो कि बिल्कुल सिम्बायोट से मिलता जुलता था, और उससे बनाए हुए आर्मर का नाम था इंडोसिम आर्मर। अब गाइस, इसके बाद जो हमारे आखिरी के 2 फैक्ट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। तो गाइस, क्या आपको ये बात मालूम है
कॉमिक्स के अंदर में हमें आयरन मैन का एक ऐसा पार्ट दिखाया गया था जहां पे टोनी स्टार्क की बॉडी को एक वायरस ने कंट्रोल कर लिया था और वो टोनी स्टार्क की बॉडी को पूरी तरह से सूट से कनेक्ट कर चुका था और उससे निकलना टोनी स्टार्क का बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से वायरस अब टोनी स्टार्क को कंट्रोल कर रहा था। और उस पेन की वजह से, उस दर्द की वजह से टोनी स्टार्क ने दुनिया के सारे म्यूटेंट्स को मारना चालू कर दिया और मारते मारते बहुत कम म्यूटेंट्स जब बचे तब टोनी स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका की हेल्प मांगी। उसने बोला कि अब मैं ये दर्द और नहीं सह सकता हूँ, तो उसके बाद कैप्टन अमेरिका को उसे मारना पड़ा क्योंकि टोनी स्टार्क ने उसे कहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक फैक्ट है। और गाइस, हमारा जो आखिरी फैक्ट है वो फैक्ट है टोनी स्टार्क के सूट से रिलेटेड। तो गाइस, आपको मालूम है कॉमिक्स में टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा अल्कोहलिक रह चुका है। तो आपको क्या ये बात मालूम है कि एक टाइम पे टोनी स्टार्क अल्कोहल में इतना डूबा हुआ था कि उसको ये होश नहीं था कि उसका सूट क्या कर रहा है। उसको एक पार्टी अटेंड करनी थी तो उसने अपने सूट को उस पार्टी में भेज दिया, लेकिन उसके सूट को जस्टिन हैवन ने हैक कर लिया और हैक करने के बाद उसके पार्टी के कुछ लोगों को उसने मार दिया, जिससे नाम लग गया टोनी स्टार्क का। बाद में भले ही चीजें नॉर्मल हो गई, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग मारे गए और वो चीज टोनी स्टार्क ने अपने ऊपर ले ली कि उसकी वजह से ही वो लोग मरे हैं। तो गाइस, आज के फैक्ट्स इतने ही थे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन। चलो गाइस, अब फाइनली मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, साइन।